श्री गणेशाय नमः। उमामहेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, आश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए भगवान। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सतयुग के समय में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान से संपन्न तथा विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी उतर कर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, तुम्हारे सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है कि नहीं? बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहते हैं तुम्हारा मन विष्णु भगवान के भक्ति में रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात को सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृति से हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए देवर्षि। तब ऋषि नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे इस वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की सभा में प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया सो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उन्होंने कहा है कि हे पुत्र, पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे देवर्षि, आप इस व्रत का विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः स्नान, श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि पर शयन करें।
प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे भगवन, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फल का भोजन करावें और दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए और नारद जी के कहने अनुसार राजा ने इंद्रसेन एकादशी का व्रत किया और भगवान की कृपा से उसके पिता जो अधोगति को प्राप्त हुए थे उनकी मुक्ति होती है। वो गरुड़ पे बैठकर विमान पे बैठकर वैकुंठ लोक को प्रस्थान करते हैं। स्वर्ग लोक से आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा होने लगती है और राजा भी इसी विधि विधान से एकादशी का व्रत करते अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस एकादशी को जो पढ़ता है, सुनता है, उसे भी भगवान की कृपा से अधोगति से मुक्ति प्राप्त होती है, उसके भी पितरों की तृप्ति होती है। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।